नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑक्सीकरण के बारे में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर, या इसी को हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो इस वीडियो को हम बना रहे हैं ऑक्सीकरण का, दोस्तों हम ऐसा ट्रिक बताएंगे आपको, इतना हम आपको फार्मूले बता देंगे, आप किसी तत्व की, किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था हम लोग निकालते कैसे हैं। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, किसी अणु में आयन पर उपस्थित आवेशों की संख्या ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। हमने क्या कहा दोस्तों, किसी अणु में आयन पर उपस्थित आवेशों की संख्या ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। भाई कोई भी अणु है, कोई भी आयन है, तो उस पर आवेश तो होगा ही। जैसे NaCl है, ये अणु है। NaCl को दोस्तों यदि हम तोड़ेंगे दो भाग में टूटेगा, एक Na प्लस, दूसरा Cl माइनस। तो ये अणु था, अब आयन में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, जाहिर सी बात है कन्वर्ट हुआ। इस पर +1 आवेश, इस पर -1 आवेश, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों कितना हुआ, +1, और इसकी -1। तो यही यहाँ पर हम बता रहे हैं, किसी अणु में आयन पर उपस्थित आवेशों की संख्या ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। राइट, चलिए अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं रूल ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या क्या इनके नियम है, क्या क्या रूल है। सपोज मान लीजिए दोस्तों हमारे पास ए बी कोई मॉलिक्यूल है और ये सिंगल बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड है। यानी आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, यानी ए और बी, यहाँ पे आप देख पा रहे ए और बी कि दोस्तों यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो ऑक्सीकरण संख्या इस अवस्था में क्या होगी, 0 होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों एलिमेंट्री स्टेट, तत्व अवस्था। दोस्तों तत्व अवस्था में तत्व हो चाहे एलिमेंट्री स्टेट में हो, इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। क्यों 0 होती है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। भाई दोनों हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बराबर है, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। चाहे आप Cl2 ले लीजिए, चाहे O2 लीजिए, चाहे N2, चाहे F2, चाहे I2। एलिमेंट्री स्टेट में दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, यानी यदि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो दोस्तों इस पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। भाई अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्तों बी से अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन ए की ओर खींचेंगे, इस पर नेगेटिव आवेश, इस पर पॉजिटिव आवेश आएगा। राइट, यानी यहाँ पे या Cl में किसकी दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है, क्लोरीन की, क्योंकि क्लोरीन के नाभिक में ज्यादा प्रोटॉन है, इसके नाभिक में कम है। तो कौन दोस्तों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, प्रोटॉन, क्लोरीन खींचेगा, तो इस पर नेगेटिव आवेश आएगा, इस पर पॉजिटिव। तो इस प्रकार से इसकी ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों क्लोरीन की -1, इसकी +1। राइट, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये सब रूल है ऑक्सीकरण संख्या निकालने के। ये दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, यानी बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्तों यदि ए से अधिक हो जाए तो बी पर नेगेटिव आवेश आ जाएगा, ए पर पॉजिटिव। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1, इसकी +1 हो जाएगी। राइट, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं रूल टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट, यानी दोस्तों कोई परमाणु तत्व के रूप में होने पर ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। तत्व के रूप में जैसे दोस्तों यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, तत्व के रूप में जैसे H2 है, राइट, Cl2 है, Br2 है, I2 है, तो दोस्तों ये एलिमेंट्री स्टेट में है, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। दोस्तों आप देख पा रहे हैं और भी बहुत से तत्व हैं जो एलिमेंट्री स्टेट में, जैसे सोडियम है, एल्यूमिनियम है, Cl2 है, F2 है, H2 है, O2 है, N2 है, P4 है, S8 है, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0 है। क्योंकि
वैसे अगर सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे दोस्तों क्या होगी, 1 होगी, लेकिन इस समय ये एलिमेंट्री स्टेट में है, तत्व अवस्था में, किसी से जुड़े नहीं हुए हैं, राइट। तो इस अवस्था में इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 मानी जाएगी। अच्छा, यस ब्लॉक में ग्रुप 1 में जो तत्व होते हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों +1 होती है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। क्षारीय धातु होते हैं दोस्तों, इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +1 होती है। आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अपने बाहरी कक्षाओं सभी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे बस, इसलिए इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 हो जाती है। अब दोस्तों जो ग्रुप 2 में होते हैं, सेकेंड वर्ग में होते हैं, यस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनकी दोस्तों जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो क्या होती है, +2 होती है, राइट। इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +2 क्यों होती है, आप समझ पा रहे हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है, राइट। इनकी ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों +2 है। आप समझ पाए क्यों इनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है, समझ पा रहे हैं आप, इनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 क्योंकि इनके बाहरी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 भी होती है, -1 भी होती है। ये चीज़ें हमें आपको दोस्तों देखना है, कब इसकी +1 होती है, कब इसकी -1 होती है। नॉन मेटल में इसकी ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों +1 होती है और मेटल फॉर्म में इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। नॉन मेटल में +1 और मेटल फॉर्म में -1, राइट। और आप देख पाए यहाँ H2O है, H2S है, H2SO4 है, HCl है। तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन आप देख पा रहे नॉन मेटल्स से जुड़े हुए हैं। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़े हुए हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 हो जाएगी। अगर यहीं दोस्तों हाइड्रोजन मेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 में आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1, मैग्नीशियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1। तो दोस्तों हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 to +1 होती है। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल में अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो +1, मेटल्स के साथ जुड़ा होगा तो -1, राइट। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है -2 to +2 होती है, यानी -2 से +2 होती है, राइट। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 से +2 कैसे होती है, अब आप ध्यान दीजिए, H2SO4, H2O, KMnO4, K2Cr2O7। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 से +2 तक होती है। इन सभी में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों कितनी होगी, -2। बट परऑक्साइडों में आप निकालेंगे तो -1, लेकिन सुपर ऑक्साइड में निकालेंगे तो हाफ हो जाएगा, कहीं कहीं इसकी +2 भी होती है, राइट। हैलोजन की तत्वों की दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, -1 होती है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये हैलोजन परिवार तत्व है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। अच्छा, शून्य वर्ग जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे कौन कौन से आएंगे शून्य वर्ग में, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। तो दोस्तों इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। अच्छा, मूलकों की ऑक्सीकरण संख्या -1, उदासीन अणुओं की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, राइट। दोस्तों ये है ऑक्सीकरण संख्या के रूल, यानी हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालते कैसे हैं, राइट। दोस्तों अभी तक हम लोग सीख पाए किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। अब अगर हमें पोटेशियम परमैंगनेट में यानी दोस्तों KMnO4 में यमियन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में यमियन की ऑक्सीडेशन नंबर दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। K की ऑक्सीकरण संख्या प्लस यमियन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो 4 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितना है, 0 के बराबर है, राइट। यानी दोस्तों सभी तत्वों की जो ऑक्सीकरण संख्या है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, राइट। अब ये कैसे निकालते, ध्यान दीजिए, K की ऑक्सीकरण संख्या प्लस दूसरा तत्व आया यमियन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस तीसरा तत्व आया ऑक्सीजन 4 है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए K की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +1 हमने बताया। ये क्षारीय धातु है, क्षारीय धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए
यमियन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो यमियन को हमने x मान लिया। 4 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, तो 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों क्या होती है -2, राइट। तो यहाँ पे जब आप दोस्तों इसे हल करेंगे 4 दूनी 8 यानी 1 + x - 8 = 0, x - 7 = 0, x = +7। तो दोस्तों KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में यमियन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आई? +7 निकल के आई, राइट। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। K2Cr2O7 में Cr यानी क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? बड़ा ही सिंपल है, कुछ है नहीं। K2Cr2O7 में हमें दोस्तों Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालना, चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पोटेशियम कितना है? 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1 प्लस। अब Cr का देखेंगे 2 इंटू, भाई 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो इसका कहाँ से रखेंगे? इसे x मान लेंगे। +7 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2 होती है। हल कर लीजिए 2 + 2x - 7 दूनी 14 - 14 = क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। 2x - 12 = 0 हो जाएगा। 2x = 12 हो जाएगा। x = 12/2 = कितना हो जाएगा? 6, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, SO4 सल्फेट आयन में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग को निकालना है। आयनों की ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों हम लोग कैसे निकालते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। SO4 यानी सल्फेट आयन में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो दोस्तों SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? x + 4 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या भाई -2 होती है = पूरा पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों कितना आवेश है? -2 माइनस है तो यहाँ -2 हो जाएगा। तो x - 8 4 दूनी 8 दोस्तों, x - 8 = -2, x = +6, राइट। तो ये निकल के आता है दोस्तों सल्फेट आयन में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6, राइट। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड यानी पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट में हमें Fi की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो दोस्तों पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट में Fi की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? 4 इंटू पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या भाई +1 होती, +1 रख दिए। अच्छा ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ब्रैकेट देख के आप घबरा मत जाइएगा कि यहाँ ब्रैकेट आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? बिल्कुल हूबहू जैसे दोस्तों हम लोग निकालते तो वैसे निकालेंगे। 4 इंटू पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या हमने क्या रखा? +1 प्लस Fi की ऑक्सीकरण संख्या क्या रहती है? x + 6 यानी 4 इंटू +1 प्लस x, राइट। प्लस यानी Fi की निकालना है ना, तो इसे x मान लेंगे। पोटेशियम का +1 होता है, +1 रख दिए। Cn साइनाइड मूलक है तो इस पर नेगेटिव आवेश होगा। 6 इंटू -1 = 0। 4 मल्टीप्लाई करोगे 4 प्लस x - 6 = 0, x - 2 = 0, x = +2, राइट। तो दोस्तों पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट में Fi की ऑक्सीकरण संख्या क्या आती है? +2 निकल के आती है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कितना सिंपल है किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालना। अब दोस्तों हम लोग कुछ पराक्साइडों की ऑक्सीकरण संख्या देख लेते हैं, जैसे NO2O2 आप देख पा रहे हैं पराक्साइड है, सोडियम पराक्साइड में हमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या मालूम करना है। तो सोडियम पराक्साइड में यदि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे? 2 इंटू सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, चलिए ठीक है, +2 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना तो x मान ली = 0, तो क्या हो जाएगा? 2 1 का 2 2 + 2x = 0, 2x = -2, x = -2/2, x = -1, राइट। NiCO4 को होल 4 में Ni की ऑक्सीकरण संख्या Ni की निकालना x मान लीजिए, +4 इंटू CO की ऑक्सीकरण संख्या 0 तो x = 0, राइट। और दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं NaOCl में Cl की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो आप जरा हल कीजिए कैसे निकालना है इसकी ऑक्सीकरण संख्या। NaOCl में Cl की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, कैसे निकालेंगे? सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों क्या होती है? +1 होती है, प्लस
ऑक्सीजन की -2 होती है प्लस, Cl क्या होती है, XO होती है इक्वल टू 0। और दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं -2 में से ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस गुणा माइनस +1, तो -2 में से +1 घटाएंगे -1 आएगी, x - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +1। दोस्तों यहाँ पे Na और Cl में Cl की ऑक्सीकरण संख्या +1 निकल के आता है। अब यहाँ पर आप देखिए ClO3 माइनस में Cl की ऑक्सीकरण संख्या आपको दोस्तों निकालना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।